अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। माशी महाज पर अहम खबर, स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट में 2% कमी का ऐलान। ज़राई मालियाती कमेटी का पॉलिसी रेट 19.5% से कम करके 17.5% करने का फैसला। महंगाई में नुमाया कमी, कारोबारी बरादरी के एतमाद में इजाफा। पॉलिसी रेट में कमी महंगाई की शरह 7.5% तक लाने में मुआवन होगी। स्टॉक मार्केट में भी तेजी, इंडेक्स में 365 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 79,017 पर बंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पॉलिसी रेट में कमी का खैर मकदम। ज़राअत, सनत और बरामदी शोबों को फायदा होगा। आइंदा महीनों में अफरात ज़र में मजीद कमी होगी। IMF से बातचीत मस्बत समत में बढ़ रही है। दोस्त मुल्कों ने एक बार फिर भरपूर साथ दिया है। तवानाई के शोबे और FBR में इस्लाहात पर काम कर रहे हैं। कर्जों के बोझ से छुटकारा हासिल करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कोई सूबा बराह रास्त किसी मुल्क से मज़ाकरात नहीं कर सकता। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का अफगानिस्तान से मज़ाकरात का ऐलान। वफाक पर हमला और ज़हर कातिल है। वाहिद रुकन असम्बली हूँ जिस पर PTI दौर में आर्टिकल 6 लगाया था। इन लोगों ने अपने दौर में हर हद पार की। ऑपोजिशन का कोई रुकन किसी हुकूमती रुकन से मिले तो इसकी जमात उसके पीछे पड़ जाती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कौमी असम्बली के इजलास, प्रोडक्शन ऑर्डर पर गिरफ्तार अरकान असम्बली की शिरकत। स्पीकर सरदार अयाज सादिक का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करना अहसन इक़दाम, जमहूरी रिवायात को मजबूत किया गया है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब, पार्लियामेंट की कार्रवाई खुश उसलूबी से चलाने से मुताल्लिक खुसूसी कमेटी की बैठक। सैयद खुर्शीद अहमद शाह मुतफ़क़ा तौर पर चेयरमैन मुंतखब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। वफाक और सूबे के ताउन से अवामी फलाह के मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के पार्लिमानी वक्त की वज़ीर आज़म से मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। माशी इस्तेहकाम के लिए काविशों पर शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन। ब्लू इकॉनमी वक्त की जरूरत, मैरी टाइम अफेयर से मुतालिक सबके मफाद मुश्तरक हैं। समंदरी तरक्की के लिए आलमी शराकतदारी अहमियत की हामिल है। बहरी उमूर में जदीद रुझानात को फरोग देना होगा। मैरी टाइम इंडस्ट्री में सरमायाकारी करने वालों की हौसला अफजाई करेंगे। खसूसी सहूलत काउंसिल के तहत माहीगीरी के शोबे की तरक्की तरजीह है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी मैरी टाइम कॉन्फ्रेंस से खिताब। इलाकाई तरक्की के लिए तिजारत और माशी तावन नागुज़ीर है। इस्लामाबाद में शंघाई तावन तंजीम के वज़राए तिजारत का इजलास। आलमी इक़्तिसादी मसाइल और गैर यकीनी सूरत हाल के मुकाबले के लिए रवाबित का फ़रोग़ ज़रूरी है। SCO मुल्कों के साथ तिजारती मवाक़िर और इक़्तिसादी तावन की राहें तलाश करने के ख़्वाह हैं। कज़ाकिस्तान के साथ आज़ादाना तिजारत के मुआहदे के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान का खिताब। मौसमियाती तब्दीलियां आलमी मसला, इज्तमाई काविशों से इस मसले से निमटना है। जहरीली गैसों के खराज में पाकिस्तान का हिस्सा बहुत कम लेकिन शदीद मुतासरा मुल्कों में शामिल है। हुकूमत की तवज्जो माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटने के लिए इक़दामात पर मरकूज है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और कोऑर्डिनेटर रुमीना खुर्शीद आलम की वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के नुमाइंदों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब पुलिस में इस्लाहात, कारकर्दगी में बेहतरी के लिए इक़दामात पर अमल दरामद शुरू। पुलिस जवानों को बॉडी कैम से लैस करने का फैसला। अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह, कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज। वतन की सजीली
शुहदा हमारे मोहसिन, जंग सितंबर के हीरो मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद, निशान हैदर का यौम शहादत। लादिया गुजरात में निडर सपूत की आखिरी आरामगाह पर पुरवकार तकरीब, पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज ने मज़ार पर फूल चढ़ाए, दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद को खिराज अकीदत। हमने वो कर्ज भी अदा किए जो वाजिब न थे। पाकिस्तान को तरक्की और इस्तेहकाम चाहिए। पेट्रोल बम फेंकना, कौमी अमला को नुकसान पहुंचाना और इंतशार की सियासत कौन सा इनकलाब है? एहतजाज, धरने और लॉकडाउन के नाम पर मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार किया गया। दूसरों पर इल्जाम लगाने वाले अपने गिरबान में झांके। सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी का ऐवान में इजहार ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी यूनिवर्सिटियों की जमीन की फरोख्त का मंसूबा, गवर्नर फैसल करीम कुंडी का एक्शन। जामियात को जमीन बेचने या लीज पर देने से रोक दिया। ऐवान सदर, वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी में तब्दील करने की दावेदार जमात आला तालीमी इदारों को तबाही से दो चार कर रही है। किसी यूनिवर्सिटी की एक इंच अराजी भी नहीं बेचने दूंगा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अडयाला जेल में इस्तेमाल। बानी पीटीआई की बरियत की दरखास्त मुस्तरद। बुशरा बीबी की दरखास्त से जमानत पर फैसला मरकजी रेफरेंस के साथ मुंसलिक। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना का वकला सफाई को कल नैब तफ्तीशी अफसर पर जराह का हुक्म। इसराइली दहशतगर्दी जारी, सिहूनी फौज के फजाई और ज़मीनी हमलों में मजीद 34 फलस्तीनी शहीद। वस्ती गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम स्कूल पर 5वीं बार बमबारी, 18 अफराद शहीद। इमदादी कारकुनों के लिए काम जारी रखना इंतहाई दुश्वार हो गया। आलमी इदारे सेहत का गजा में सरगर्मियाँ इंतहाई महदूद करने का फैसला, सबसे बड़े तिबी इनखला का ऐलान। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां। भारतीय फौज के जंगी जराइम में इजाफा। काबिज इंतजामिया ने जमात इस्लामी की क़यादत को नजरबंद कर दिया। हुर्रियत क़यादत का बैनुल अक़वामी बरादरी से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तानी टीम की इवेंट में दूसरी कामयाबी। मेजबान चीन को 1 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त। हनान शाहिद और अहमद नदीम ने 2-2 गोल किए। पाकिस्तान 5वां मैच 14 सितंबर को भारत के खिलाफ खेलेगा। Pushing his case and putting the ball away in style, just the one bounce. That's a gift from Imran Ghulam, accepts it gleefully. चैंपियंस वनडे कप का फैसलाबाद में आगाज। इफ्तिताही मैच में मारखोर्स का पैंथर्स को 348 रन का हदफ। कामरान गुलाम की 115 रन की इनिंग्स। इफ्तिखार अहमद और अब्दुल समद की निस्फ सेंचुरियां। पैंथर्स के मोहम्मद हसनैन और मुबासिर खान की 2-2 विकेटें। इवेंट पीटीवी स्पोर्ट्स स्टेशन पर बराह रास्त। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की सदारत में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 74वां इजलास। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को चैंपियंस कप के बारे में ब्रीफिंग दी गई। टूर्नामेंट की मीडिया कवरेज, कमर्शियल्स और स्पॉन्सरशिप के लिए मोहसिन नकवी की कोशिशों को सराहा। इवेंट के कामयाब इन्नकाद से डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरी आएगी। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि कौम के लिए बड़ी खुशखबरी। स्टेट बैंक की जानिब से आइंदा 2 माह के लिए 2% कमी के बाद पॉलिसी रेट 17.5% की सतह पर आ गया। अहम माशी इक़दाम से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। सैयद जहांगीर अली की रिपोर्ट देखिए।
اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر جمیل احمد کی صدارت میں ہونے والے زرعی پالیسی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پالیسی ریٹ کو 2% کم کیا جائے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں ہمیشہ سے ہی معاشی، کاروباری اور اقتصادی پالیسیوں کو فروغ حاصل ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 6 ماہ میں شرح سود 22.5% سے کم ہو کر 17.5% پر آ گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق گزشتہ برسوں میں مالیاتی یکجائی نے مہنگائی کو کم کرنے اور مجموعی معاشی استحکام کو بحال کرنے میں زرعی پالیسی کی مدد کی ہے، جس کے نتیجے میں مجموعی سرکاری قرض اور جی ڈی پی کا تناسب کافی بہتر ہوا ہے، اور جون 2023 کے آخر میں جی ڈی پی کا تناسب 75% تھا، جو کہ اس سال جون 2024 کے آخر میں 67.2% پر آ گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے امید ظاہر کی ہے کہ شرح سود میں کمی کا براہ راست اثر ملک کی معیشت پر پڑے گا اور اقتصادی سرگرمیاں تیزی سے بڑھیں گی، جبکہ 2 ماہ کے دوران حکومت کی موجودہ معاشی پالیسیوں کے باعث مہنگائی کی شرح 12.6% سے کم ہو کر سنگل ڈیجٹ یعنی 9.6% پر آ گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں کمی کا براہ راست فائدہ ہوا ہے اور قیمتیں کنٹرول میں رہیں، جبکہ تجارتی خسارہ میں بھی کمی آئی ہے۔ معاشی ماہرین اور تاجروں کا کہنا ہے کہ شرح سود میں کمی حکومت کا ایک بہترین اقدام ہے۔ اسٹیٹ بینک نے جو 200 بیس پوائنٹ جو ہے اس میں کمی لائے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو انٹرسٹ ریٹ میں 2% کی کمی آئی ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ کمی تو ایک خوشائند ہے۔ اس سے کم از کم ہمارے اقتصادی معاملات میں کافی فائدہ ملے گا۔ ایک طرف تو ہمارے کو یہ جو بوجھ ہے حکومت کے خزانے پہ، کیونکہ حکومت کی بورنگ سب سے زیادہ ہے، اس میں کمی آئے گی، اور دوسرا ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو کاروبار اور انڈسٹری ہے اس میں بہتری آنے کے امکانات ہیں۔ بھی بہت اچھا ہے، اس سے فرق پڑے گا اور میرے خیال سے اور چیزیں بہتر ہوں گی۔ گورنمنٹ کے حوالے سے جو اقدامات بزنس کمیونٹی کے لیے کیے جا رہے ہیں وہ خوشائن ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق آئی ایم ایف پروگرام کے تحت مجوزہ رقوم کی آمد سے اسٹیٹ بینک کے زرمبادلہ کے ذخائر کو مزید بڑھانے میں مدد ملے گی۔ سید جہانگیر علی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اسٹیٹ بینک کی جانب سے پالیسی ریٹ میں 2% کمی کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اقدام سے معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ پروگرام کے حوالے سے برادر دوست ملکوں نے بھرپور ساتھ دیا ہے۔ وزیر اعظم کے وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کی تفصیل جانتے ہیں اکرام اللہ محسود سے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ افراط زر کی شرح میں کمی کی بدولت شرح سود میں کمی آئی ہے۔ توقع ہے کہ آنے والے مہینوں میں افراط زر میں مزید کمی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پالیسی ریٹ میں کمی سے معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ پالیسی ریٹ جو ہے اس میں 2% کی اسٹیٹ بینک نے کمی کی ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ 19.5% سے کم ہو کے تو 17.5% پہ آ گیا ہے، جس سے کہ یقیناً کاروبار کو اور زراعت کو، ہماری معیشت کو فائدہ پہنچے گا۔ یقیناً یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ بہتری آ رہی ہے۔ یہ ریٹ آج جو کم ہوا ہے 2%، ایک اچھی خاصی کمی ہے، تو اس سے اب ہماری سرمایہ کاری، ہماری صنعت، ایکسپورٹس، کامرس، ایگریکلچر، سب کو اس کا بے پناہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ وزیراعظم نے کہا کہ بجلی کے شعبے اور FBR میں اصلاحات پر کام کر رہے ہیں۔ IMF کے ساتھ بات چیت اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اس حوالے سے برادر دوست ملکوں کے تعاون کے مشکور ہیں۔ IMF کے ساتھ جو بھی گفتگو تھی وہ ایک اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے۔ جب یہ پروگرام ہو جائے تو اس کے بعد پھر ہم اپنی جو شرح نمو جو ہے، ہماری جو گروتھ ہے، اس میں اضافے کے لیے پھر انشاءاللہ ہم اقدامات اٹھائیں گے۔ اس کے لیے جو بھی، چاہے وہ پاور سیکٹر ہے، چاہے وہ FBR ہے، ہمارے دوست ممالک نے IMF کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر ہماری پوری طرح انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ یقیناً قرضوں سے ہمیں جان چھڑانی ہوگی، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوگا۔ وزیراعظم نے غزہ میں اسرائیل کی جانب سے اقوام متحدہ کے امدادی کارکنوں کو قتل کرنے کے واقعے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ روزانہ معصوم لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی جارحیت پر عالمی ضمیر خاموش ہے۔ عالمی برادری ان مظالم کا نوٹس نہیں لے رہی۔ پاکستان غزہ میں اسرائیلی بربریت کی شدید مذمت کرتا ہے۔ اکرام اللہ محسود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में होने वाले वफाकी काबीना के इजलास में मुतादिद फैसले किए गए। काबीना ने गवादर पोर्ट से बरामदात बढ़ाने के लिए ज़िली कमेटी तश्कील दी जो सहमाई रिपोर्ट पेश करेगी। वफाकी काबीना के इजलास में चीनी की बरामद से मुताल्लिक कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई। काबीना ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि चीनी की बरामद से मुताल्लिक बेहतर फैसले की वजह से कीमती ज़र मुबादला हासिल होने के साथ मुल्क में कीमतें भी मुस्तहकम रहीं। इजलास में गंदम, चीनी और खाद के 50% हिस्से को गवादर बंदरगाह के जरिए तरसील का फैसला किया गया। काबीना ने वजारत बहरी उमूर की सिफारिश पर कुरंगी फिश हार्बर अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तश्कील नौ की मंजूरी देते हुए हिदायत की कि इस तरह के हुकूमती बोर्ड्स में तमाम सूबों को नुमाइंदगी दी जाए। काबीना ने हिदायत की कि जिन सरकारी मिल्कियती कॉरपोरेशन के बोर्ड नामुकम्मल हैं उन्हें जल्द मुकम्मल किया जाए। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इंस्पेक्टर इन लैंड रिवेन्यू की आसामियां फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए पुर करने की मंजूरी दी। इजलास में काबीना कमेटी बराए हुकूमती मिल्कियती इदारा जात के फैसलों की भी तौसीक की गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और सैयद नवीद कमर से इस्लामाबाद में उन्होंने मुलाकात की, जिसमें वफाक़ी ताउन से सिंध में जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त के हवाले से गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म को सिंध की तरक्की में खुसूसी दिलचस्पी लेने पर शुक्रिया अदा करते हुए सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल से भी आगाह किया। इस मौके पर मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, वज़ीर इक़्तिसादी उमूर अहद चीमा और वज़ीर ममलकत अली परवेज़ मलिक भी मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से खैबर पख्तूनख्वा से मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिनमें रुकन कौमी असम्बली सरदार मोहम्मद यूसुफ और अरकीन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सैयद कासिम अली शाह और सरदार शाहजहान यूसुफ शामिल थे। मुलाकात में वज़ीर आज़म को खैबर पख्तूनख्वा में जारी मुख्तलिफ शोबों के तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए वफाक़ी ताउन पर शुक्रिया अदा करते हुए वफ़द ने मुल्क में हालिया माशी इस्तेहकाम पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। वफ़द अरकान ने अवामी फलाह बहबूद के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर भरपूर ताउन का इआदा किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी, चौधरी इफ्तिखार नज़ीर, राना रदात शरीफ, वाजा पलीन बलोच, राना मोहम्मद हयात और शेख आफ्ताब अहमद ने अलग अलग मुलाकात की। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकातों में अरकान कौमी असम्बली ने वज़ीर आज़म को मुतल्लिक़ा हलकों में जारी अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों की पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया। अरकान ने मुल्क में हालिया माशी इस्तेहकाम पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश करते हुए मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद की खातिर लिए जाने वाले इक़दामात पर मुकम्मल ताउन का इआदा किया। सदर आसिफ अली जरदारी से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला मुराद अली शाह और सूबाई वज़ीर सिंध मोहम्मद बख्श महर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और सिंध की मजमूई सूरत हाल और जारी तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया। सदर ममलकत ने सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों की रफ्तार मजीद तेज करने की जरूरत पर जोर दिया। मुलाकात में सिंध की सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। नाज़रीन, IMF के साथ तमाम मामलात खुश उसलूबी से तय पा गए हैं। IMF मुआहदे के हवाले से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बयान, अल्हम्दुलिल्लाह IMF के साथ तमाम मामलात खुश उसलूबी से तय पा गए हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की टीम IMF की मज़ाकराती टीम और मुतल्लिक़ा इदारों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हतमी मराहिल में कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर ख़जाना की जानिब से कहा गया है। इसी हवाले से मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदे राना शहजादुस्सलाम से। जी शहजाद, अपडेट कीजिएगा। जी, पाकिस्तानी मईशत के लिए एक बहुत ही अहम और खुशखबरी आई है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF मुआहदे के हवाले से बयान जारी करते हुए कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह IMF के साथ तमाम मामलात खुश उसलूबी से तय पा गए हैं। अपने बयान में वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की टीम IMF की मुज़ाकराती टीम और मुतल्लिक़ा इदारों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हतमी मराहिल में कलीदी किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि रवा माह IMF के बोर्ड के इजलास में इन मामलात को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा कि मईशत इस्तेहकाम के बाद माशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानब मईशत गामजन है। पॉलिसी रेट में कमी से मुल्क में सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा कि माशी सरगर्मियाँ बढ़ने से रोज़गार के मौके पैदा होंगे। महंगाई की शरह में मुसलसल कमी के रुझान से आम आदमी को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। एक बार फिर हम अपने नाजरीन से ये खुशखबरी शेयर करते चलें कि IMF के साथ जो पाकिस्तान का मुआहदा था उस हवाले से
तमाम मामलात खुश असलूबी से तय पा गए हैं और इसी हवाले से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अपना खसूसी बयान जारी करते हुए कहा है कि रवा माह IMF के बोर्ड के इजलास में इन मामलात को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। जी सही, शुक्रिया राना शहजाद सलाम, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। कौमी असम्बली को बताया गया कि मुल्की मईशत में बेहतरी और महंगाई की शरह में मुसलसल कमी आ रही है। इस्लाहात और निजकारी के अमल से इदारों की कारकर्दगी और इस्तेदाद कार बढ़ेगी। फौजदारी कवानीन में इस्लाहात का मुसव्वदा जल्द ईवान में पेश किया जाएगा। रिपोर्ट कर रही हैं सदफ अफसल। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर सरदार अयाज सादिक की सदारत में हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का अफगानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात का बयान तहरीक इंसाफ के जलसे का तसलसल है। CM KP का बयान आया है कि हम खुद जो है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे। ये फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला है। कोई सूबा जो है वो किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ये कॉन्टिन्यूशन है उसी खिताब की जो उन्होंने आज से 4 दिन पहले जो है जलसे में किया था। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि माजी में हम साबिक स्पीकर असद कैसर के घर नैब तरामीम समेत कई कौमी अमूर के अहम कवानीन पर मुशावरत के लिए गए। तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे हुकूमत में गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए। मैं वाहिद मेंबर हूँ इस पार्लियामेंट की हिस्ट्री में जिसके ऊपर आर्टिकल 6 लगा था। मैं FIA के दफ्तर एक दफा नहीं को 10 दफा जाके मैंने पेशियां भुगती और पूरी कबीना जो है उस कबीना के मेंबर यहाँ पे बैठे हुए हैं जिन्होंने मुझ पर आर्टिकल 6 लगाए। मैं वाहिद मेंबर हूँ जिसके ऊपर किसी कबीना ने आर्टिकल 6 लगाए। और किस लिए कि मेरा बाहर कारोबार है, वहां से पैसे आते थे जो अल्टीमेटली पे हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सब ने इंडोर्स किया कि वो सही है, लेजिटिमेट है। मैं टैक्स देता था, टैक्स को रिपोर्ट करता था। तो किस किस एक्सट्रीम तक गए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा कि प्रोडक्शन ऑर्डर की जो रिवायत कायम की गई है उम्मीद है कि मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि ऐवान को मौसर अंदाज में चलाने के लिए हुकूमत और अपोजिशन अपना भरपूर किरदार अदा करें। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ उमर अयूब ने कहा कि स्पीकर सरदार अयाज सादिक का गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करना एहसन इक़दाम है। अपने अपोजिशन के जितने साथी हैं यहाँ पे, उनकी तरफ से आपका बैसियत स्पीकर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जनाब स्पीकर हमारे मेंबर्स को जो कि अरेस्टेड थे उनका आपने प्रोडक्शन ऑर्डर आपने जारी किया। आपने अपने मेंबर्स को डिफेंड किया और हम लोग ये अप्रिशिएट करते हैं। शेर अफजल मरवत ने कहा कि स्पीकर ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करके जमहूरी रिवायात को मजबूत किया है। आपने प्रोडक्शन ऑर्डर हमारा भी जारी किया, आपने अजी इम्तियाज का भी जारी किया, आपने इसकी इंक्वायरी भी बिठाई, आपने कल जो है हमारा पूछा, हमारे लिए तमाम का बंदोबस्त किया, आज आपने हमारी तमाम बातें सुनी, आपने अपना हक अदा कर दिया। JUI फे के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जमहूरियत के फरोग के लिए जरूरी है कि पार्लिमानी रिवायात को मजीद मुस्तहकम किया जाए। उन्होंने कहा कि स्पीकर का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करना काबिल सताइश है। तवज्जो दिलाओ नोटिस पर वफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी ने बताया कि वजीर आजम लैपटॉप स्कीम में इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को शामिल करने के हवाले से फैसला नहीं हुआ। वक्फा सवालात में वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने बताया कि मुल्की मैशत में बेहतरी और महंगाई की शरह में मुसलसल कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि PIA की नजकारी का अमल जारी है। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मार्केट से मुंसलिक होती हैं। मई से लेकर अब तक पेट्रोल की कीमत में वाज़ेह कमी की गई है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बताया कि फौजदारी कवानीन में इस्लाहात जल्द ऐवान में पेश करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास सुबह 11 बजे तक मुलतवी हो गया। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, पार्लियामान की कार्रवाई को मुअस्सर तरीके से चलाने के हवाले से कायमा खसूसी कमेटी का इजलास पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें रुकन कौमी असम्बली सैयद खुर्शीद शाह को मुतफ़क्का चेयरमैन के तौर पर मुंतखब कर लिया गया। खुसूसी कमेटी इजलास में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इस्हाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़रा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, चौधरी सालक हुसैन और अब्दुल अलीम खान ने शिरकत की। इजलास में अरकान कौमी असम्बली सैयद नवीद कमर, सैयद अमीनुल हक, मोहम्मद एजाजुल हक, खालिद हुसैन मक्सी, ज़ीन बलोच, साहबजादा हामिद रज़ा, बैरिस्टर गौहर अली खान, हमीद हुसैन, महमूद खान अचकज़ई, सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम फ़े मौलाना फजलुर रहमान और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान भी शरीक थे। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में बानी PTI की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने वकला सफाई को कल नैब तफ्तीशी अफसर पर जरह मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा है कि बुशरा बीबी की दरख्वास्त से जमानत पर फैसला पहले ही मरकजी रेफरेंस के साथ मुंसलिक है।
जो बाद में सुनाया जाएगा। रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे भर की यूनिवर्सिटियों को जमीन बेचने या लीज पर देने से रोक दिया और इस सिलसिले में सूबे भर की यूनिवर्सिटियों को बाकायदा तहरीरी हिदायत जारी कर दी गई हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने अपने बयान में कहा है कि जिस जमात ने माने सदर और वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी में तब्दील करना था वो यूनिवर्सिटियों को तबाह कर रहे हैं। जब तक चांसलर रहूंगा किसी यूनिवर्सिटी की 1 इंच अराजी नहीं बेचने दूंगा। उन्होंने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा की बाज़ यूनिवर्सिटियों की अराजी की फरोख्त या लीज पर देने पर हुक्म इम्तनाई जारी है, लिहाजा सूबे भर की यूनिवर्सिटियों को इस ज़मीन में किसी किस्म का कदम नहीं उठाना चाहिए। आईजी पुलिस खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात गन्नापुर ने पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस और पाक फौज का ताउन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सूबे के जनूबी इलाकों में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। अब तक 177 फितना खवारिज के खारजी दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। साउथ में ये ऑपरेशन भी जारी रहेंगे। साउथ में हमें कामयाबियां भी मिलेंगी। हमारी कोलैबोरेशन भी तमाम इदारों के साथ, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, क्योंकि इस कोलैबोरेशन के बगैर सक्सेस मुमकिन नहीं है। तो ये कोलैबोरेशन जारी रहेगी और हमारा जाहिर है एफर्ट यही है कि जो हमारे लॉसेस कम से कम हों और जो हमारा दुश्मन है उसके लॉसेस ज़्यादा से ज़्यादा। और इस साल इब्तदाई 8 महीनों में पुलिस ने और CTD ने मिलकर 177 दहशतगर्दों को वासिल जहन्नम किया है। ये जो एफर्ट है जाहिर सी बात है KP को एक पुरअमन सूबा बनाने के लिए एक कलीदी काम है। हम और दीगर इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसी मिलकर इस पर काम कर रही हैं और मकसद सबका एक है, एक पुरअमन पाकिस्तान, एक पुरअमन खैबर पख्तूनख्वा। वज़ीर आला मरियम नवाज के पंजाब पुलिस को अवाम की हकीकी मुहाफ़िज़ बनाने के अज़्म और कारकर्दगी में बेहतरी के लिए मिसाली हिदायत पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। शफाफियत और आवाम से बेहतर रवैया यकीनी बनाने के लिए पुलिस जवानों को वारियन से लैस करने के फैसले पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया गया। इस ज़िम्मन में पुलिस अफसरों और एहलकारों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी का हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया। वज़ीर आला के हुक्म पर पुलिस ऑपरेशन, इन्वेस्टिगेशन और ट्रैफिक विंग के एहलकार वारियन लगाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि आवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है, जिसमें कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नाज़रीन, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा गया और 100 इंडेक्स 365 पॉइंट इजाफे के बाद 79,017 पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 58 करोड़ 42 लाख से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 16 अरब 36 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। स्टॉक मार्केट में 211 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 166 के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 60 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। सदर आसिफ अली जरदारी से स्वीडन और बेल्जियम के सफरा ने अलग अलग मुलाकात की और अपनी सिफारती इसनाद पेश की। मुलाकात में सदर ममलकत ने उम्मीद जाहिर की कि नए सफीर बाहमी ताउन मजीद बेहतर बनाएंगे। पाकिस्तान स्वीडन और बेल्जियम के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है और दोनों मुल्कों के साथ ताल्लुकात में मजीद वसअत का ख्वाह है। इससे पहले वाने सदर पहुंचे पर सफरा को चाको चौबंदस्ते ने सलामी पेश की। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान समंदरी माहौलियाती निज़ाम और साहिली इलाकों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। इस्लामाबाद में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल ऑर्सियोनियो अंतोनियो से मुलाकात में सदर ममलकत ने कहा कि पाकिस्तान समंदरी माहौलियाती निज़ाम की बेहतरी के लिए इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की मुआवनत का खैर मकदम करता है। सदर ने कहा कि हमने माहौल दोस्त इक़दाम के सिलसिले में 10 लाख से ज़ायद एकड़ अराजी पर मैंग्रोव्स लगाए, मजीद 20 लाख एकड़ पर मैंग्रोव्स के लिए मंसूबे जारी हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने IMO के ज़वाबित और मयारात पर अमल दरामद के अज़्म का इयादा करते हुए कहा कि पाकिस्तान IMO के साथ मुतल्लिक़ा शोबों में ताउन का ख्वाह है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि पाकिस्तान के बहरी शोबे में बड़ी सलाहियत है। IMO पायदार बहरी सनत के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत ब्लू इकॉनमी को इक़्तिसादी तरक्की की हिकमत अमली के मरकजी सतून के तौर पर तरजीह दे रही है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल ऑर्सियोनियो अंतोनियो से इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि IMO और बैनुल अक़वामी शराकतदारों के ताउन से दुनिया के समंदरी नक्शे पर पाकिस्तान की अहमियत मजीद बढ़ेगी। वज़ीर आज़म ने माहीगीरी और समंदरी तिजारत को वसअत देने, समंदरी वसाइल की तलाश,
साहिली सयाहत और शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री को फ़रोग़ देने की पाकिस्तान की ख्वाहिश को उजागर किया। उन्होंने सरमायाकारी को राग़िब करने, माहीगीरी और शिप ब्रेकिंग के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने के लिए खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के कलीदी किरदार पर रोशनी डाली। सेक्रेटरी जनरल वेलास्को ने वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में माशी तरक्की के हवाले से बहरी वसाइल से इस्तेफ़ादे के लिए पाकिस्तान के फ़ाल किरदार की तारीफ़ की। उन्होंने बैनुल-अक़वामी बहरी बरादरी में पाकिस्तान की फ़ाल शराकत को सराहते हुए पायदार तरक्की के लिए IMO की हिमायत जारी रखने का यकीन दिलाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की के लिए ब्लू इकॉनमी का किरदार अहम नौयत का है। हुकूमत माहीगीरी के शोबे को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ारत बहरी उमूर के ज़ेर एहतमाम इंटरनेशनल मैरीटाइम बिजनेस एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन से नायब वज़ीर आज़म और दीगर के खिताब की तफसील मरियम मलिक से जानिए। वज़ारत बहरी अमूर के ज़ेर एहतमाम मैरीटाइम बिजनेस एंड फाइनेंस कॉन्फ्रेंस से खिताब में बैनुल अक़वामी बहरी तंजीम के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक मकाम आलमी समंदरी सनत में खास अहमियत का हामिल है। बहरी मशकें ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को कम करने समेत समंदरी माहौलियाती निज़ाम के लिए अहम है। पाकिस्तान की बहरी सनत को पायदार तरीकों और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी वाबस्तगी के लिए आलमी सतह पर पज़ीराई हासिल है। बहरी अमूर में जदीद तरीन रुझानात को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। Pakistan, as you have just listened, is a country with a great tradition and potential when it comes to trade, as well as shipbuilding, ship recycling, and the provision of seafarers, the labor workforce that makes this industry move. The potentials that you have for demonstrating the plans and the strategies that you have in place to continue to evolve. I look forward to learning even more, to provide some feedback, to engage in projects in order for you to benefit and for us to do our role in supporting you. नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए ब्लू इकॉनमी नागुज़ीर है। हुकूमत माहीगीरी के शोबे को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए इक़दाम कर रही है। Taking full advantage of our geopolitical location, we are transforming our ports into centers of regional and international trade, as well as efficient green transshipment hubs. As part of the digital advancement, our maritime single window is operational, complying with the Convention on Facilitation of International Maritime Traffic and enhancing port efficiency while supporting environmental protection. We appreciate that IMO and other international partners for the support in launching the safe and environmentally sound ship recycling. कॉन्फ्रेंस से कबल वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर रुमीना खुर्शीद आलम और वज़ीर बहरी अमूर कैसर अहमद शेख का कहना था कि पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन जदीद माहौल दोस्त जहाज़ों के हसूल को तरजीह देती है। शिप रिसाइकलिंग को महफूज और माहौल दोस्त बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन मुल्कों ने बाहमी तिजारत, इलाकाई रवाबित और दो तरफा ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफाक किया है। इस्लामाबाद में SCO और रुकन मुल्कों की वज़ारती कौंसिल के इजलास की तफसील जानते हैं उमर फारूक से। शंघाई ताउन तंजीम के वजारती कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल खान ने कहा कि पाकिस्तान अपनी मुआशी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। मुल्क में तिजारत और सरमायाकारी के लिए बेहतरीन माहौल फराहम किया जा रहा है। रुकन मुल्कों के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात से इलाकाई ताउन और इक्तिसादी शराकतदारी को फ़रोग़ मिलेगा। The SCO stands as a symbol of regional solidarity, cooperation and collective progress. And over the years, it has evolved into a pivotal platform for promoting peace, security and economic development. This meeting offers us a unique opportunity to reaffirm our commitment to the principles of the SCO. We look forward to fruitful discussions and tangible outcomes that will further solidify our shared vision of a prosperous and interconnected region. चीन के नायब वजीर तजारत ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि बीजिंग SCO रुकन मुल्कों के साथ तजारती ताल्लुकात को अहमियत देता है। चीन इलाकाई रवाबत के लिए फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। हमें डिजिटल मईशत की जानब बढ़ना है। रूस के खुसूसी मनसूबों के वजीर ने कहा, इलाकाई तजारत के फ़रोग़ में मास्को SCO के साथ है। हमें पायदार तरक्की के लिए अमली इक़दामात करना होंगे। भारत के नायब वजीर तजारत और रुकन मुल्कों के वज़रा ने पाकिस्तान को इजलास के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि तरक्की की दौड़ में शामिल होने के लिए हमें जदीद टेक्नोलॉजी और
मसनूई ज़हानत के मैदान में तरक्की करना होगी। SCO खित्ते में तजारती ताल्लुकात की बेहतरी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफार्म मुहैया करता है। इलाकाई तिजारत के फ़रोग के लिए SCO को मज़ीद मुअस्सर और फ़ाल बनाना होगा। पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात कम करने के लिए मौसर इक़दामात उठाए हैं। माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए आलमी शराकतदारों के तावन की अशद ज़रूरत है। वज़ीर इत्तलात अता तारर और कोऑर्डिनेटर रुमीना खुर्शीद आलम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तफसील हसन रियाज से। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए इत्तलात और नशरियात के वफाकी वजीर अताउल्लाह तारर ने कहा कि पाकिस्तान जहरीली गैसों के अखराज का जिम्मेदार नहीं और जहरीली गैसों के आलमी सतह पर अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 2% से भी कम है। इसके बावजूद पाकिस्तान का शुमार मौसमाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्कों में हो रहा है। We are not responsible for the carbon emissions or the adverse effects of climate change, but when it comes to suffering, पाकिस्तान उसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतता है। हुकूमत ने जो मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं वो क्लीन ग्रीन एनर्जी के हवाले से हो, वो ट्री प्लांटेशन कैंपेन्स के हवाले से हो, वो क्लाइमेट के हवाले से अवेयरनेस फैलाना हो पूरी दुनिया में कि क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है और इस चैलेंज को हम पूरी तरह से नमरद आजमा हैं। वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर रुमीना खुर्शीद आलम ने कहा कि मौसमाती तब्दीली आलमी मसला है। तरक्की याफ्ता मुल्कों के ताउन से इस मसले से निपटना है और पाकिस्तान ने इस मामले पर बहुत संजीदगी दिखाई है। पाकिस्तान को जहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज की बात आती है, किस तरह डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं उनके साथ हमें लेकर आना और उस चीज़ को किस तरह से हमने उन इश्यूज जो हैं, उन चैलेंजेस जो हैं उनको हमें किस तरह से टैकल करना है। पाकिस्तान डेफिनेटली जब हम बात करते हैं सब ने ऑलमोस्ट फाइनेंशियल लॉस की जब बात आती है तो वी ऑल नो दैट ऑलमोस्ट 29.3 बिलियन जो कि विच इज़ इक्वल टू ऑफ 11% पाकिस्तान की जो GDP थी पाकिस्तान की 2020 में उसका लॉस जो है वह। उन्होंने जोर दिया कि मौसमियाती तब्दीली के मसले से निपटने के लिए हर फर्द को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। रुमीना खुर्शीद ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के हवाले से आलमी शराकतदारों के ताउन की अशद ज़रूरत है। हसन रियाज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सेनेट इजलास में 2 दिन कबल अरकान असम्बली की गिरफ्तारी का मामला ज़ेर बहस रहा। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली मामले की तहकीकात का हुक्म दे चुके हैं, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने वाले अपने गिरेबान में झांकें। रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर हुसैन। सेनेट का इजलास चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी की सदारत में हुआ। इजलास में 9 सितंबर को अरकान कौमी असम्बली की गिरफ्तारियों से मुतल्लिक मुजम्मती करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद शिबली फराज ने पेश की। सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अरकान पार्लिमान की गिरफ्तारी के मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली ने तहकीकात का हुक्म दे दिया है। उन्होंने कहा कि PTI दौर में मुस्लिम लीग नून ने इंतकामी कार्रवाइयों का सामना किया। एहतिजाज, धरने और लॉकडाउन के नाम पर मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दोचार किया गया है। हमने वो कर्ज भी अदा किए हैं जो हम पे वाजिब ही नहीं थे। हमें तो बेकसूर धकेल दिया आपने, किसी पे चर्च डाल दी, किसी पे भंग डाल दी, किसी पे हेरोइन डाल दी। कौन सा अपोजिशन लीडर था जो उस वक्त जेल से बाहर था? कोई एक भी नहीं था। ये वो फसल है जो आपने बोई है। हम नहीं कहते कि वो फसल आपको काटनी चाहिए। हम एहतजाज करेंगे, हर उस गलत बात पे एहतजाज करेंगे जो हो रही। कल अगर वो जुल्म था तो आज वो रहम नहीं है, और कल अगर रहम था तो आज जुल्म नहीं बन गया। लेकिन आप ये भी देखें कि आपकी अब भी इक़्तिदार से निकलने के बाद भी आपकी रिवायात क्या हैं। मुख्तलिफ सेनेटर्स ने कौमी असम्बली अरकान की गिरफ्तारियों के मामले, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजहार ख्याल किया। ऐवान ने बंग कंट्रोल एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी तरमीमी बिल 2024 भी मंजूर कर लिए। वक्फा सवालात में वफाकी वजीर IT शजा फातिमा ख्वाजा ने कहा कि मुल्क में डेटा प्रोटेक्शन कानून मुतारिफ कराने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों को इंटरनेट के जरिए रोजगार के भरपूर मौके फराहम कर रहे हैं। सेनेट का इजलास सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी हो गया। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर के 59वें यौम शहादत के मौके पर लातियां गुजरात में उनके मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाने की तकरीब हुई। तफसील बता रहे हैं वसीम सज्जाद अपनी रिपोर्ट में।
मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद ने 1965 की जंग के दौरान अज़्म और हिम्मत की जो लाजवाल मिसाल कायम की, वो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। उन्होंने लाहौर का रुख करने वाले दुश्मन जो शाम की चाय जिम खाना क्लब में पीने के ख्वाब देख रहा था, वो न सिर्फ नाकों चने चबवाए बल्कि एक आंच भी पाक सरजमीन की तरफ न आने दिया। मेजर अजीज भट्टी ने बरकी के महाज पर वतन का दिफा करते हुए जामे शहादत नोश किया। मेजर अजीज भट्टी शहीद की इस अजीम कुर्बानी के एतराफ में उन्हें आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। शहीद की 59वीं यौम शहादत के मौका पर मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज GOC 17 डिवीजन ने लादिया में उनके मजार पर हाजिरी दी। GOC ने आर्मी चीफ की जानिब से शहीद के मजार पर फूलों की चादर चढ़ाई और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज ने मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि फर्ज की अदायगी के दौरान अज़्म और हिम्मत की जो लाजवाल दास्तान मेजर अजीज भट्टी शहीद ने रकम की, वो हम सब के लिए काबिल तकलीद है। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने मेजर अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर के यौम शहादत पर अपने पैगाम में कहा कि शहीद की मौत कौम के लिए हयात नौ का पैगाम होती है। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि अजीज भट्टी शहीद ने अपनी बहादुरी और शुजात से दुश्मन को भी वर्ताए हैरत में डाल दिया और जुरत और बहादुरी की लाजवाल मिसाल कायम की। वसीम सज्जाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी ने मेजर अजीज़ भट्टी शहीद को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि पूरी कौम मेजर अजीज़ भट्टी शहीद को उनकी बेमिसाल कुर्बानी और बहादुरी पर सलाम पेश करती है। उन्होंने कहा कि मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद के वतन के दिफा के लिए अजीम कुर्बानी को पाकिस्तान की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तानी कौम अपने शोहदा और उनके अहल खाना की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज ने मेजर अजीज भट्टी को उनके 59वें यौम शहादत पर खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि मेजर अजीज भट्टी जुर्रत और बहादुरी का रोशन निशान है और उनके कायदाना इक़दामात, जुर्रत और कुर्बानी की रवायत मुस्तक़बिल की नस्लों के लिए काबिल तक़लीद हैं। ISPR का कहना था कि दफ़ा वतन में लाजवाल कुर्बानियाँ देने वाले मेजर अजीज भट्टी और तमाम शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। महफूज पंजाब के खाक की ताबीर की समत अहम कदम। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए बैंक PNIC बटन से स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल करने में मदद मिल रही है। तफसील बता रही हैं वर्दा सलीम। अस्सलाम वालेकुम 15, क्या मदद कर सकते हैं आपकी? आप पैनिक बटन सेफ्टी जोन में हैं। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की तरफ अहम पेशरफ। अब आप शहर के किसी भी हिस्से में किसी वारदात का शिकार हों या खतरा महसूस करें तो घबराने की जरूरत नहीं। अपने इर्द गिर्द मौजूद इमरजेंसी 15 पैनिक बटन को दबाएं, पुलिस फौरन आपके पास होगी। सेफ सिटी अथॉरिटी से मुंसलिक पैनिक बटन लाहौर के 122 मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए हैं और उनकी तादाद को दीगर अहम मकामात तक बढ़ाया जा रहा है। हमने ये पैनिक बटन इसलिए इंस्टॉल किए कि अगर किसी शख्स से उसका मोबाइल छीन जाए तो वो नज़दीक तरीन मुकाम पर जाए और उस पैनिक बटन के ज़रिए बटन दबाए और वो 15 की कॉल के सिस्टम के साथ थ्रू हो जाए और हम उसको उसकी मदद फराहम कर सकें। शहरी हरासमेंट, गुमशुदगी, मेडिकल इमरजेंसी या नागहानी सूरत हाल में पैनिक बटन दबाकर सेफ्टी जोन में आ जाएंगे और मुतलका इदारे फौरन उनकी मदद के लिए पहुंच जाएंगे। जैसे ही वो पैनिक बटन प्रेस करेंगे तो वो सेफ्टी जोन में आ जाएंगे, जहां से हम इनको कैमरा से मॉनिटर भी करेंगे और पुलिस जितना पॉसिबल होगा उतनी जल्दी हम पुलिस को वहां पर डिस्पैच करवा सकेंगे। 15 पैनिक बटन के जरिए मदद तलब करने वाले फर्द की लोकेशन सेफ सिटी कैमरों के खुद कार निजाम के जरिए फौरन मालूम कर ली जाती है और चंद मिनटों में मुसीबत में घिरे शख्स तक पहुंचकर इसे मदद फराहम की जाती है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से शहरियों के लिए पैनिक बटन किसी नेमत से कम नहीं। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इक़दामात के नतीजे में सूबे में बसने वाले हर मजहब के अफराद मुतमईन और पुरसुकून हैं। अक़लियतों की फलाह के मंसूबों का अहवाल बता रही हैं सदर आसिम अपने इस रिपोर्ट में। अर्ज़े पाक का दिलनशी गुलशन मुख्तलिफ मज़ाहिब के हसीन फूलों और दिलनशी शगुफों से आरास्ता है। इस गुलदस्ते की खुशबू खैबर से कराची तक किश्वर हसीन को मुअत्तर किए हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने वज़ारत आला का मनसब संभालते ही सूबे में बसने वाले अक़लियतों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी तरक्की में इनके किरदार को फ़ौल बनाने में मसरूफ हुई। सूबे भर में अक़लियतों की इबादत गाहों और मुक़द्दस मकामात की ताज़ीन और आराइश की जा रही है। ख़ुसूसन सिखों के मुक़द्दस मकामात की यात्रा के लिए आने वालों को हर तरह की सहूलतें दी जा रही हैं। मुख्तलिफ शोबों में अक़लियतों के किरदार को मजीद फ़ौल करने के लिए इन पर न सिर्फ तालीम और हुनर के दरवाजे खोले गए हैं बल्कि सरकारी मुलाजमतों के कोटे में भी इजाफा ज़ेर गौर है। सिखों की शादी की रजिस्ट्रेशन के लिए सिख मैरिज एक्ट 2024 मंजूर करके पंजाब एक मर्तबा फिर से मुनफरिद ठहरा। हमारी जो पिछले 5 साल की फरिश्तों की हुकूमत थी, उस फरिश्तों की हुकूमत ने वो रत्ती की टोकरी में फेंका हुआ था, उठाया, उसकी झाड़ पूंछ की रूल्स फ्रेम किए,
रूल्स फ्रेम कर से कैबिनेट से पास है। आज पंजाब खुदा की फजल से और चीफ मिनिस्टर पंजाब के विजन से पहला सूबा बन गया जहाँ पे सिख मैरिज रूल्स पास हो गया कैबिनेट। सूबे की तारीख में पहली मर्तबा मिनॉरिटी के आलमी दिन पर पंजाब असम्बली का खुसूसी इजलास बुलाया गया और इसे सिर्फ और सिर्फ अकलीतों के लिए वक्फ किया गया। मजहबी रवादारी के फरोग के लिए भी हुकूमत पंजाब पेश है। अकलीतों के प्रोग्राम्स में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जाती तौर पर शिरकत का मकसद भी इन्हें एहसास अपनायत देना है और ऐसे पाकिस्तान के ख्वाब की तकमील है जहाँ हर किसी की पहचान मजहब या अकीदा नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान हो। सिद्रा आसिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ ने कहा है कि मुल्क को बैरूनी से ज्यादा अंदरूनी खतरों का सामना है। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जावेद लतीफ ने कहा कि बानी पीटीआई के लिए बड़े अरसे से सहूलतकारी हो रही है और ये आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतों का हथियार बन गया है। उन्होंने कहा कि टाइम्स ऑफ इसराइल में शाया हुआ है कि इमरान खान के आने से पाकिस्तान और इसराइल के फासले कम होंगे। उसने सरकारी वसाइल से अपना बयानिया बनाया, ज़राए इबलाग पे खर्च किया, आज भी कर रहा है खैबर पख्तूनख्वा से। आज भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की वसाइल मशीनरी इस्तेमाल हो रही है मगर कोई पूछने वाला नहीं है। जितने मफरूर हैं वो अपना लिए हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में। जितने दहशतगर्द हैं जो छोड़े थे इन्होंने 6000 के करीब, वो उसकी अम्ब्रेला तले इकट्ठे हैं। आज जहां तक मुंह छुपाने वाले लोगों के मुतल्लिक कमेटी बनाने की बात आ रही है तो भाई क्यों वक्त जाया करते हो उस कमेटी पर। आप 7-8 घंटे अली अमीन गंडापुर जो मुंह छुपाए बैठे रहे, 2 दिन हो गए हैं, वो क्यों नहीं मुंह खोलते? वो बता दें कि उन्होंने 7-8 घंटे क्यों मुंह छुपाए रखा। तो आपको जो मुंह छुपा के पार्लियामेंट के अंदर दाखिल हुए थे वो खुद बेनकाब हो जाएंगे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि जनूबी एशिया में पायदार अमन के क़याम के लिए तनाज़ा कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुनसिफाना हल नागुज़ीर है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से जारी बयान में कहा है कि हल तलब तनाज़ा कश्मीर की वजह से मकबूजा इलाके में बड़ी तादाद में काबिज़ फ़ौज की तैनाती से खित्ते में अदम इस्तेहकाम और एटमी जंग का खतरा लाहक है। उन्होंने कहा कि अगस्त 2019 के बाद से मकबूजा कश्मीर में जाली मुकाबलों के दौरान कश्मीरियों के मावरा अदालत कत्ल के वाक़यात में इजाफा हुआ है। हुर्रियत क़यादत ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो मोदी को मकबूजा कश्मीर में जंगी जराइम पर जवाब देते ठहराए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने जमात इस्लामी मकबूजा कश्मीर पर पाबंदी और इसकी क़यादत की नज़रबंदी की मज़म्मत की है। उन्होंने भारतीय हुकूमत से जमात इस्लामी पर आयद पाबंदी उठाने, इसके ज़ेर इंतज़ाम स्कूलों को दोबारा खोलने, जमात की ज़ेर मलकियत अमलाक की वापसी और कारकुनों को हिरासत करने के लिए बदनाम ज़माना तहक़ीक़ाती इदारों का इस्तेमाल बंद करने का मुतालबा किया। जनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसिल के 57वें इजलास में कश्मीरी नुमाइंदा शमीम शाह ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। उन्होंने भारत पर जोर दिया कि वो मकबूजा वादी में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की तहक़ीक़ात के लिए फैक्ट फाइंडिंग मिशन को मकबूजा इलाक़े के दौरे की इजाज़त दे। दूसरी जानब जनेवा में एक सेमिनार से खिताब करते हुए मुक़र्रीरीन ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में जबरी गुमशुदगियों के मुनज़्ज़म इस्तेमाल पर शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए इसे इंसानियत के खिलाफ एक संगीन जुर्म करार दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा है कि पाकिस्तान टेलीविजन की नशरियात में बेहतरी अवलीन तरजीह है जिसके लिए इदारे में इस्लाहात का अमल जारी है। ये बात उन्होंने पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद सेंटर के सरप्राइज विजिट के मौके पर कही। तफसील बता रहे हैं अली गुल। पीटीवी न्यूज सेंटर इस्लामाबाद के दौरे के मौके पर गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि पीटीवी कौमी उमंगों का तर्जमान है जिसे जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन में जिद्दत के अलावा इदारे में काम करने वाले मुलाजमीन की पेशा वराना सलाहियतों को भी बेहतर बनाया जा रहा है। इस मौके पर डायरेक्टर न्यूज, डायरेक्टर एडमिन एंड पर्सनल और कंट्रोलर इंचार्ज पीटीवी वर्ल्ड ने वफाकी वजीर को इदारे के मुख्तलिफ शोबों के काम के तरीके कार के बारे में ब्रीफिंग दी। डायरेक्टर न्यूज ने वफाकी वजीर को बताया कि पीटीवी न्यूज फैक्ट चेक के बाद खबर पूरी सच्चाई और जिम्मेदारी से नशर करता है। वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारर ने कहा कि सरकारी टेलीविजन की नशरियात में बेहतरी अवलीन तरजीह है जिसके लिए इदारे में इस्लाहात का अमल जारी है। वजीर इत्तलात ने न्यूज सेंटर के मुख्तलिफ स्टूडियोज का मुआयना किया। उन्होंने स्टूडियोज और ट्रांसमिशन आलात के मौसर इस्तेमाल के हवाले से हिदायत भी जारी की। अली गुल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद।
ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پوٹھوار اور کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ظاہر کی گئی ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کریں گے، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ ذکر کریں گے تربت کا، جہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، سبی میں 42، دادو 41، ملتان میں بھی 39، جبکہ سرگودا میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، اور ملک کے چند دیگر شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ ایسے ہے۔ ذکر کریں گے اسلام آباد کا، جہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، لاہور میں 38، کراچی 33، پشاور 40، جبکہ کوئٹہ میں بھی 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، رخ کریں گے کھیلوں کی خبروں کا۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان، اور سپورٹس بلیٹن میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان نے چین کو شکست دی۔ اولمپیور میں جاری ایونٹ میں قومی ٹیم نے میزبان چین کو 1 کے مقابلے میں 5 گول سے ہرا کر مسلسل دوسری کامیابی حاصل کی۔ پاکستان کی جانب سے حنان شاہد اور احمد ندیم نے 2 گول سکور کیے، عبد الرحمان نے 1 گول کیا، جبکہ چین کی جانب سے واحد گول جیشنگ گاؤ نے کیا۔ ایونٹ میں پاکستان اپنا 5واں میچ 14 ستمبر کو بھارت کے خلاف کھیلے گا۔ چیمپئنز ون ڈے کپ میں مارکوز نے پینتھرز کو 348 رنز کا ہدف دیا ہے، اور میچ پی ٹی وی سپورٹس HD پہ براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ فیصل آباد میں جاری میچ میں پینتھرز نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ مارکوز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 50 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 347 رنز بنائے۔ کامران غلام نے 102 گیندوں پر 115 رنز کی اننگز کھیلی، جس میں 3 چھکے اور 12 چوکے شامل تھے۔ عبدالصمد نے 25 گیندوں پر 62 رنز بنائے۔ افتخار احمد نے 57 رنز کی ناٹ آؤٹ اننگز کھیلی، اور کپتان محمد رضوان 45 رنز بنا سکے۔ پینتھرز کی جانب سے محمد حسنین اور مباشر خان نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ Tried to take the pace off, but it's got too much power. That's hit hard. That should be a boundary. Shot. That's a shot and a half. That's not an easy shot. 348 رنز کے جواب میں پینتھرز کی بیٹنگ جاری ہے۔ He's opened the face, sliced it, and that's gone all the way. Tell you what, this boy is special. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے فیصل آباد میں بورڈ آف گورنرز کے 74ویں اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں بورڈ آف گورنرز کو چیمپئنز کپ کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ بورڈ آف گورنرز نے ٹورنامنٹ کی میڈیا کوریج، کمرشلز اور سپانسرشپ کے لیے محسن نقوی کی کوششوں کو سراہا، اور چیمپئنز کپ کو پی سی بی کے آئین 2014 میں شامل کرنے کی تجویز دی۔ ایونٹ کے کامیاب انعقاد سے ڈومیسٹک کرکٹ میں بہتری آئے گی۔ بورڈ آف گورنرز نے فیصل آباد میں شائقین کا زبردست جوش و خروش دیکھ کر اقبال اسٹیڈیم کو بین الاقوامی معیار کے مطابق اپ گریڈ کرنے کی بھی تجویز دی۔ اور اب کچھ بات کرتے ہیں پاکستان اور بارباڈوس کے درمیان ڈیوس کا ورلڈ گروپ 2 مقابلے 14 اور 15 ستمبر کو برج ٹاؤن میں ہوں گے۔ قومی ٹیم کے کھلاڑیوں نے بارباڈوس میں پریکٹس کی۔ پاکستان ڈیوس کپ ٹیم کی قیادت حمید الحق کریں گے۔ دیگر کھلاڑیوں میں سام الحق قریشی، عقیل خان، محمد شعیب، یوسف خلیل اور احمد قریشی شامل ہیں۔ صدر پاکستان ٹینس فیڈریشن اور ٹیم ممبر سام الحق قریشی نے کہا کہ پاکستانی ٹیم میں سینئر اور جونیئر کھلاڑی شامل ہیں۔ امید ہے کہ مقابلہ جیت جائیں گے۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔